नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पंचायती दुनिया। पंचायती राज चुनावों को लेकर गांव में तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मंगलाना, पंचायत समिति पर्वतसर, जिला डीडवाना कुचामन। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सरपंच पद के उम्मीदवार गोकुल राम गुर्जर। गोकुल राम जी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान पंचायती दुनिया पर। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो अपनी पंचायत वासियों के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। काफी लंबे समय से प्रयासरत है और शुरू से समाज सेवा में रहे हैं। आज मेरे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है ग्राम पंचायत मंगलाना, पंचायत समिति पर्वतसर, जिला डीडवाना कुचामन। तो बताना चाहूँगा गोकुल राम जी गुर्जर मेरे साथ हैं। गोकुल राम जी गुर्जर का चुनावी सरगर्मियों में काफी लोगों का कहना है कि इस बार सरपंच पद का जो ताज है वो गोकुल जी गुर्जर को पहनाया जाए। तो हम इसी कड़ी में जनता के मुद्दे लेकर पहुंचे हैं। जनता का कहना है कि गोकुल राम जी का इंटरव्यू आप लेके हमारे सामने भी रखिए। गोकुल जी के क्या विचार है, अगर हम उनको मौका देते हैं तो गाँव के अंदर किस प्रकार का विकास कार्य करवाएंगे गोकुल राम गुर्जर। तो खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो गोकुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े जी। तो गोकुल जी, सबसे पहले तो जनता जानना चाहेगी गोकुल राम जी गुर्जर की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे तो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धीरे धीरे हम कोई पद पे नहीं है और लोगों को एमएलए में, सरपंच में सभी का सपोर्ट करके अच्छा सहयोग से हम जितवा देते हैं, ऐसा हमारा है जी। गोकुल जी, जनता इस बार कह रही है कि सरपंच पद का जो ताज है वो गोकुल राम जी को पहनाया जाए। ये जो खबरें निकल के आ रही हैं, ये आपके पास ही आई है या हमारे पास ही आ रही है? सभी के पास आएगी और हम चुनाव लड़ने की पूरा मंशा है। क्या बात है। सबसे पहले मैं जान लेता हूँ गोकुल जी की क्या इच्छा है। अगर यहाँ की जनता गोकुल जी को सरपंच पद का ताज पहनाती है तो गोकुल जी अपनी जनता के लिए क्या सोच गए हैं? वो बच्चे बच्चियां आज आपको देख रही हैं, क्या सोचते हैं उनके प्रति? हम स्कूल की बिल्डिंग और उसके रखरखाव और शिक्षा की तरफ अच्छा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे जी। अगर मैं युवा पीढ़ी की बात करूं, देखा जाता है कि युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ आजकल ज़्यादा जाती दिखाई दे रही है। तो नशे से दूर रखने के लिए युवाओं के लिए क्या प्रयास करेंगे गोकुल जी अगर सरपंच पद का ताज मिलता है तो? नशे की तरफ वैसे तो हमारे गांव में भी नगण्य है, मगर अगर कोई ऐसा होता है तो हम उसको प्रयास करेंगे मतलब नशा मुक्त करने जी। गोकुल जी, एक चीज़ और देखी जाती है, जो बच्चे हैं बच्चियां हैं ये 12वीं पास करने के बाद में बाहर जाते हैं कंपटीशन की पढ़ाई करने के लिए। इनके लिए कोई प्रॉपर ऐसी शांतिपूर्ण कोई व्यवस्था नहीं है गाँव में। इसके लिए क्या सोचते हैं गोकुल जी? यहाँ पढ़ने के लिए जी, यहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी वगैरह है, कुछ ऐसा भी कोई जो गवर्नमेंट की सुविधाएं उपलब्ध होगी हम पूरा प्रयास करेंगे वहाँ लाने के। क्या बात है। गोकुल जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, आज ग्राम पंचायत की वो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, उनके भी कहीं ना कहीं दिमाग में, माइंड में, दिल में ये चीज है कि कोई ऐसा कैंडिडेट सरपंच बनाया जाए जो हमारे लिए भी कोई अच्छी चीजें लेके आए, अच्छी योजनाएं लेके आए। योजनाओं की बात करना चाहूंगा तो माताओं बहनों के लिए नरेगा के सिवाय कोई योजना नहीं है, उनके लिए क्या सोचते हैं गोकुल जी? उनके लिए भी हम जैसे सिलाई का कैंप लगाना है, वो अब सिलाई स्कूल जैसे बनाना है तो वो हम बनाएंगे, जैसे सिलाई सेंटर वगैरह। सिलाई सेंटर जी, वो अगर आपको यहाँ की जनता, यहाँ की माताएं बहनें अच्छे मतों से विजय करती हैं तो देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्या बात है, हम दोबारा भी विजिट कर सकते हैं? जी, क्या बात है। तो जैसे कि गोकुल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर यहाँ की माताएं बहनें हमें अच्छे मतों से विजय करती हैं तो उनके लिए हम जो सिलाई सेंटर है वो भी खुलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब जान लेते हैं बड़े बुजुर्गों के बारे में, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं है और गोकुल जी के ऊपर तो खास करके बड़े बुजुर्गों का बड़ा अच्छा आशीर्वाद भी है। जैसे बड़े बुजुर्गों से भी हमने बात की, क्या कहेंगे बड़े बुजुर्गों के बारे में जो आज उनसे भी हमने पूछा आपके बारे में तो वो कह रहे हैं जबकि बार सरपंच हमारे गोकुल जी को बनाएंगे। बड़ा बुजुर्गों के बारे में हमारी ऐसी सोच है तो उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब मिलेगी, चाहे पेंशन हो चाहे चिकित्सा। क्या बात है। सभी सुविधाएं हम अपने प्रयास पे करके उनको खुद दिलाएंगे। जी गोकुल जी, एक चीज देखी है, जब कोई सरपंच बन जाता है तो बड़े बुजुर्गों को भूल जाता है, उनसे कभी राय मशवरा नहीं लिया जाता। तो गुर्जर साहब क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, राय मशवरा लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। भूलने से तो हमको भी भूल जाएंगे वापस। क्या बात है। हाँ हाँ, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा।
क्या और बोलेंगे नहीं। क्या बात है गोकुल जी, जैसे कि ग्राम पंचायत के लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल था, वो भी मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। गांव के लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ भी चलती है कि अगर गोकुल जी को जिता दे तो ऐसा तो नहीं है गोकुल जी कहीं अपने बिजनेस संभालने के लिए आंध्र प्रदेश चले जाए? नहीं जी, ऐसा नहीं है। मेरा यहाँ ही रह के लोगों के बीच में सेवा देने का मन है जी। और मौका मिला तो जरूर दूंगा। और ऐसे तो बिजनेस के लिए 5-10 दिन इधर उधर जाना जरूर जाऊँगा जी, बड़ी अच्छी बात है। और बिजनेस के बिना राजनीति भी नहीं है, क्योंकि राजनीति के अंदर फीता काटने के लिए भी 5 से 11 हजार रुपए जेब में होने चाहिए। बिल्कुल। आजकल पंचायतों में वो चीजें नहीं रही और कमाने के उद्देश्य से गोकुल जी बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि गोकुल जी ने ऑफ कैमरे में भी हमें बताया कि सर मेरा खुद का व्यवसाय है, बिजनेस है, मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ और जनता की सेवा करने के लिए ही बना हूँ। सर मैं और चीजें जानना चाहूँगा, ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी। पानी के ऊपर क्या सोचते हैं गुजर साहब, अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो पानी के लिए क्या व्यवस्था करवाएं? पानी की व्यवस्था वैसे गवर्नमेंट की तरफ से पानी आ रहा है, जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ हम जरूर मतलब लगवाएंगे। और नए ट्यूबवेल वगैरह जो भी संसाधन गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध है वो हम करवाएंगे। जी, मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत की मंगलाना की, उसके बाद में हम नाका बस्ती में भी आएंगे। मंगलाना के अंदर इस टाइम किस किस चीज़ की समस्या है जिसको देख के बड़ा दुख होता है कि अगर इन समस्याओं का हल नहीं हुआ तो यहाँ की जनता बड़े दुख के साथ में जीएगी? मंगलाना के अलावा यहाँ हमारे नाका बस्ती में कुछ ढाणियाँ जहाँ पानी की व्यवस्था बड़े प्रयास के बाद भी नहीं हुई, तो हम उनको प्रयास करेंगे उनको पानी जल्दी से जल्दी उनको पहुँचे। जी, कुछ गरीब परिवार हैं जो अपन कह सकते हैं कि जरूरतमंद परिवार हैं, उनको उस चीज़ की सुविधा नहीं जैसे मिली। वो चयनित परिवारों को मकान बनवाने की जो गति धीमी रही, तो हम उसको आगे तेज प्रयास से उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। जी, और गोकुल राम जी गुजर सबको एक नज़र से देखेंगे? सबको एक नजर से। ऐसा तो नहीं है कि नाका बस्ती वालों के लिए ज्यादा काम होगा और नहीं, मंगलाना के लिए नहीं? ऐसा कोई नहीं, सबको बराबर। क्या बात है। आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इनकी सोच है, इनके मुद्दे हैं, उनके ऊपर ये खरा उतरेंगे। और अब हम जान लेते हैं ग्राम पंचायत के अंदर रोडों की क्या स्थिति है। क्या कहेंगे गुजर साहब, गांव के अंदर रोडें किस प्रकार की हैं? रोडों के लिए अभी भी प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं है तो भी, और बन गए तो और थोड़ा ज़्यादा प्रयास करेंगे और जल्दी बनाएंगे। क्या बात है। मैं गांव के अंदर और समस्या के बारे में जान लेता हूँ। यहाँ चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार की है? चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही कम है, कम नहीं के बराबर है। जी। हम प्रयास करेंगे अच्छी चिकित्सा ले हमारे मंगलाना में बने। जी, और भी हम बात कर लेते हैं। गांव के अंदर ऐसे बहुत से विकास कार्य हैं, जैसे हैंडपंप की भी काफ़ी जगह ज़रूरत होती है लेकिन नहीं है। सामुदायिक शौचालय की भी ज़रूरत होती है, जैसे धार्मिक स्थलों के ऊपर वहाँ भी नहीं है। वो भी बनाए जाएंगे सब। जी, और एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा, अगर ये जनता जो आज आपको देख रही है, अगर ये जनता आपसे आपके जैसे जीतने के बाद में 1 साल के बाद में अगर आपसे पूछे कि आपने कितना काम करवाया, कितना बजट आया है, तो क्या गोकुल राम जी गुजर जनता के सामने बजट रख पाएंगे? पूरी पारदर्शिता रहेगी, पूरा एक पाई का हिसाब करेंगे। क्या बात है। तो आप वहीं से देख सकते हो, कोई उस उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। इनका एक ही कहना है कि सर पारदर्शिता हम रखेंगे, ऐसा नहीं है कि करेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और। जो धरातल पे होगा वो हम जनता को बताएंगे और जो ग्राम पंचायत के अंदर बजट आएगा वो जनता के सामने रखेंगे। गोकुल जी, और ऐसा कोई सवाल जो हमसे छूट गया और आप अपनी जनता के बीच में संदेश देना चाहते हो? सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। मंगलाना पंचायत में सफाई प्रथम स्थान पर रहेगी और स्कूलों का भी हमारे नागौर डीडवाना जिले में प्रथम स्थान है। ऐसी स्कूलें बनाने का हमारा सपना है। क्या बात है। नाका बस्ती वालों के लिए क्या कहेंगे, दो शब्द आप? नाका बस्ती वालों के लिए बहुत बढ़िया है और हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अच्छा उनके साथ लगाव रख के और अच्छा विकास किए। क्या बात है। और मंगलाना के भी लोग आज आपको देख रहे हैं, आपके परिवार की तरह आपकी जनता है। मंगलाना और नाका बस्ती में कोई अलग अलग फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है और सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और सभी मेरे लिए सभी अच्छा है। जी, एक और समस्या हमारे सामने निकल के आई थी। लोग कहते हैं कि नाका बस्ती का सरपंच बनता तो मंगलाना के अंदर बड़ा कम आते हैं, क्योंकि साइन करने के लिए नाका बस्ती आना पड़ता। तो उनके लिए क्या टाइमिंग रहेगी आपकी? नहीं, हमारा दिन उठते ही मंगलाना में ही रहता है और मंगलाना में रहने का प्रयास करेंगे। नाका बस्ती में तो घर है तो आना जाना लगा रहेगा, बाकी तो पंचायत है,
बाकी वहाँ बैठना होगा। अगर कोई गोकुल जी को बनने के बाद में फोन करता है कि सर मेरा साइन करना है, तो गोकुल जी क्या घर पे बुलाएंगे या वहीं जाएंगे? अगले की सुविधा के अनुसार अगर आ सकता है तो ठीक है, नहीं हम जाएंगे। क्या बात है, ये ऑन कैमरे पे कहनी बात बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कि गोकुल जी का कहना है कि जैसे अगर हम पूछेंगे कि अगर आप आ सकते हो तो अच्छी बात है, वरना हम आ जाएंगे, और ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड में रहने वाले व्यक्ति है, और जनता ने जिस तरह से इनका रिव्यू दिया वो भी मैं आपको बता दूं। जनता का कहना है कि सर 80-90% तक इनका माहौल ऐसे है कि अगर आज भी चुनाव हुए तो गोकुल राम जी निकलते हैं अच्छे भारी मतों से ही। बाकी हम गोकुल राम जी से भी जानना चाहेंगे, आज अपनी जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? आज आपकी पूरी मंगलाना ग्राम पंचायत की जनता देख रही है आपको। ग्राम पंचायत मंगलाना से हम सरपंच का चुनाव लड़ने की उम्मीद रखते हैं। अगर सरपंच का चुनाव लड़े तो आप हमें सहयोग कीजिए, हम आपके साथ करेंगे। जी, आपकी बहनें भी आज आपको देख रही हैं, पूरी ग्राम पंचायत की माताएं बहनें, रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, क्या कहेंगे अपनी माताओं बहनों को, क्या संदेश देंगे? उनके लिए हार्दिक अभिनंदन। जो भी त्योहार है उस खुशहाल रहे, खुश रहे हमेशा। जी गोकुल जी, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आज हमसे आपकी बातचीत हुई है, उन मुद्दों के ऊपर आप 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% खरा उतरने का प्रयास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती समय दिया हमें। जी हाँ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे गोकुल जी गुजर। कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। और मिशन 2026 के अंदर जो इस टाइम कैंडिडेट है, काफी उम्मीद है जनता को इनसे कि ये उन मुद्दों के ऊपर जरूर खरा उतरेंगे। और इनका भी कहना है कि ऑन कैमरे के ऊपर कि सर जो हमने बात की है, जो हमने अपने विचार रखे उनके ऊपर हम खरा उतरेंगे, और गाँव के अंदर जो ग्राम पंचायत है उसको एक नंबर पे लाने का हमारा प्रयास रहेगा। स्वच्छता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ग्राम पंचायत के अंदर, बजट के क्षेत्र में आशा और उम्मीद करते हैं कि निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे। और जनता जनार्दन है, अगर जनता को आज ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया।